नहीं, देखिए ऐसा है, बेनामी होगी कोई अगर है तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है। कोई ना कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता। कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है। कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं। किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई। ये ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है, और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ। महाराज सदन को लेके आरोप लगाए गए और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है। हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं हैं। आपके एलिगेशंस के बाद 24 घंटों में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया। अजित पवार की जो बेनामी प्रॉपर्टीज कही जा रही हैं, उस पर अटैचमेंट की बात हो रही है। क्या आपको ये पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है? देखिए, मेरे आरोप के बाद नहीं है ये सारी कार्रवाई पहले से चल रही है, और पहले दिन से हम अपनी बात पे कायम है कि जो खेल बंगाल में शुरू हुआ था वही खेल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सरकार नेताओं को बदनाम करने का। चुनाव से पहले भी ये खेल था। कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, कह रहे हैं कि हमें अब चैन की नींद आती है। और कुछ लोगों पे दबाव बनाया गया, उन्हें मंत्री भी बनाया गया। तो दल बदल कराना, सरकारें गिराना, ये राजनीतिक खेल सारी एजेंसियों के जरिए किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इस सारे खेल से ये डरने वाली नहीं, न कोई नेता डरेगा। अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। सर, आपके पुराने आरोपों पर मुंबई पुलिस की एसआईटी हो या फिर केंद्र की एससीटी हो, वो जांच कर रही है एक्सटॉर्शन के मामले में, लेकिन आज 15-20 का जो आपने मामला उठाया वो बड़ा आरोप है। क्या उसको लेकर के अलग से जांच करवाई जाएगी मुंबई पुलिस, या फिर आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा, जुड़ा हुआ है पूरा मामला। देखिए ऐसा है कि जो भी कंप्लेंट हुई है उसको लेके लोग जांच कर रहे हैं। अब प्रभाकर का बयान सामने आया, सैम डिसोजा का बयान सामने आया, गोसावी गिरफ्त में है, और भी नाम, चाहे वो सुनील पाटिल का हो, वाघमारे का हो, सभी नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच करेगी। जांच करने का मतलब किसी को फंसाना नहीं है। और ये जब बात सामने आ रही है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, वो इस्टेब्लिश हो रहा है। जब सारे तार जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी।